चलो है ना। तो आज की क्लास में किस चीज का डिस्कशन होने वाला है? आज की क्लास में हम व्यंजक चूर्ण है ना एक बार रिवीजन कराने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, क्योंकि देखिएगा रिएक्शन तो कंफर्म आनी ही आनी। ओके, एग्जाम में रिएक्शन तो कंफर्म आनी ही आनी है और केमिस्ट्री में रिएक्शन ही आती है। और केमिस्ट्री ही सबसे, अगर साइंस की बात की जाए तो सबसे हार्ड अगर टॉपिक किसी को लगता है तो वो साइंस में केमिस्ट्री का टॉपिक लगता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा हुआ नहीं बनाने देना है, इसलिए बहुत आराम से अच्छे से पढ़ना है। थोड़े बहुत जो मैंने फार्मूले लिखवाए हैं उनको आप अच्छे से, केवल वो फार्मूले आप पढ़ते रहें, ठीक है। 1-2 दिन में रिवाइज करते रहें, 2-4-10 दिन ऐसे कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपकी केमिस्ट्री सही हो जाएगी, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है? चलो ठीक, विरंजक चूर्ण तो टॉपिक है हमारा साइंस का टॉपिक में विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक, है ना, चूर्ण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग, है ना, हाँ पाउडर। ऐसे अगर बोलो भी आराम से बोलो ताकि यहाँ तक ना है ना। चलो क्या पाउडर गलत है ना, पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका अब देखते हैं अधिकांश क्या पूछते हैं कि एग्जाम में जो आपको आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेंगे कि विरंजक चूर्ण क्या है, ठीक है, इसकी प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए, ठीक है, इसके गुण तथा उपयोग बताइए, गुण तथा उपयोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम, और कभी कभी रासायनिक नाम भी पूछ लेता है, वोकल्पी में पूछ लेता है, 2 नंबर में पूछेगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए कि विरंजक चूर्ण का, ठीक है, रासायनिक सूत्र बताइए, वह रासायनिक नाम बताइए, वह इसका उपयोग लिखिए, बनाने की विधि नहीं पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो दूसरा, अब इसको हम रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, ये जानते हैं, है ना, रासायनिक नाम, है ना, रासायनिक नाम क्या होता है इसका? रासायनिक नाम होता है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड। आप ये भी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कर सकते हो, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कर सकते हो। इसका तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम से कैल्शियम, ऑक्सी से ऑक्सी के लिए O और क्लोराइड के लिए Cl2, तो सूत्र क्या हो गया? CaOCl2। इसका सूत्र क्या हो गया? CaOCl2, ओके, CaOCl2, ओके। अब इसको बनाने की विधि क्या है? चलो बनाने की विधि में बात करते हैं। इसकी बनाने की विधि, बनाने की विधि, चलिए देखो, बनाने की विधि में अगर हम बात करें तो कैसे बनता है ये, तो यहां पे देखो क्या है, Ca है और O है, और ये क्या है? क्लोरीन है। जाहिर सी बात है इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, और ये कैलीचूना का सूत्र है, और ये क्लोरीन का सूत्र है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ऐसा पदार्थ मिलाया गया होगा जिसमें कैल्शियम होगा, ठीक है। तो अब 2 ही चीज, और बाकी चीजें मत याद करो। कैल्शियम में आपको 2 ही चीजें पढ़नी होती हैं हाई स्कूल में, ठीक है, 2 ही चीजों से ज्यादा परिचय रहता है, एक कली चूना, एक दूसरा भुजा हुआ चूना, ठीक है। कली चूना किसे कहते हैं? जो जिससे पुताई की जाती है घरों में, वो कौन सा चूना है? कली चूना। और जो खाते हैं वो कौन सा है? भुजा चूना। जब कली चूने को फुला दो, है ना, रख दो रात भर, तो जो चूना बनता है वो कौन सा बन जाता है? खाने वाला चूना बनता है, पुताई वाला, और ये सेम ही रहते हैं, ठीक, केवल फुला दो, उससे गैस निकल जाए, ठीक है, तो जब बचता है तो उसको आप खा सकते हैं, ठीक है, समझ में आया ना, लेकिन उसमें किसी प्रकार की गंदगी वगैरह ना हो, ठीक है। तो चलो अब बनाने की विधि में इसमें क्या होता है कि जब बुझे चूने की, क्या होता है? जब बुझे चूने की क्रिया, ये बुझा हुआ चूना है, ये क्या है? बुझा हुआ चूना है, और बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं। किससे कराते हैं? है ना, तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। याद रखिएगा, जहां कहीं आपको हाई स्कूल में, हाई स्कूल लेवल है, अधिकांशतः जब
आपको OH दिखे तो H2O बना दोगे। क्या बना दोगे? H2O। तो यार यहाँ से अगर आप H2O निकाल दोगे, H2 दो H निकाल दिया और क्या निकाल दिया? एक O निकाल दिया, तो H2O निकल गया, बचेगा Ca लिख दिया, एक ही तो O निकाला था तो एक O बचा और क्या बचा? Cl2। तो इसको क्या कहते हैं? यही तो है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसमें क्या है, लिखना बड़ा आसान है। जब बुझे हुए चूना, ये क्या है? बुझा हुआ चूना, इसको लिख दो। क्या है? इसको लिखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड ये क्या है? क्लोरीन। क्या होती है? क्लोरीन। ये क्लोरीन होती है और ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग है ना, ब्लीचिंग पाउडर है ना। और ये क्या है? वाटर। ओके, ये वाटर। अब इनका नाम लिख दो, हिंदी में लिख दो, बुझा चूना, बुझा हुआ चूना है ना। और ये क्या है? क्लोरीन, ठीक है। और ये क्या है? विरंजक चूर्ण है ना, विरंजक, विरंजक चूर्ण, विरंजक है ना, विरंजक चूर्ण। और ये क्या है? जल है ना, ठीक है। तो ये क्लोरीन। ओके, अब इसको कैसे लिखोगे? अभी हिंदी भी लिखनी है इसकी। हिंदी कैसे लिखोगे? जब हम बुझे हुए चूने को क्लोरीन में मिलाते हैं, है ना, क्रिया कराते हैं। जिनको और दिक्कत होती है तो आसान तरीका क्या है, जब हम बुझे चूने को क्लोरीन में मिलाते हैं तो क्या बनता है? अब भाई क्या बनेगा? जिसे बना रहे हैं वही तो बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनता है और जल बनता है। बस हो गया, समझ में आ गया ना? अब तो नहीं भूलोगे यार, फार्मूले कुछ ना कुछ तो याद करने पड़ेंगे। आज के लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने क्या बताया, एक कली चूना का सूत्र होता है, कली चूना, ये इनको लिख लो, ये कली चूना, ठीक है, कली चूना है, ठीक है। इसको इंग्लिश इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम ओ से ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम OH से हाइड्रोक्साइड होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो कभी कभी कैल्शियम ऐसे आएगा कि कैल्शियम, और ये भी आ जाएगा। अब जैसे ये इसको उल्टा पूछ लेते हैं, कभी कभी कहेंगे कि जब हम क्लोरीन की क्रिया जल से कराते हैं तो क्या बनता है, क्या होता है? तो बुझा चूना बनता है, क्लोरीन बनती है। इसका उल्टा भी होगा, क्या ब्लीचिंग पाउडर लोगे और ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया किससे कराओगे? पानी से करा दोगे, किससे? जल से करा दोगे तो क्या होगा? वही तो प्राप्त होगी, क्या? क्लोरीन। और तो इधर को ये कौन सी रिएक्शन हो गई? जब ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणीय रिएक्शन। कौन सी क्रिया? व्युत्क्रमणीय। ओके, एक अनुक्रमणीय होती है, एक दूसरी क्या होती है? व्युत्क्रमणीय। ओके, जो दोनों तरफ संपन्न हो जाए उसे उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय है ना, एक होते, एक उत्क्रमणीय होते हैं, एक अनुत्क्रमणीय। मैंने रिएक्शन लिखवाई है, एक अनुत्क्रमणीय, एक है ना उत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय का मतलब जो इधर का इधर, अगर इनसे आपस में क्रिया करा दो तो ये बन जाए, और इनसे क्रिया हो जाए तो वो बन जाए, तो उसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय। अगर आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया का रिएक्शन लिखना है तो ये बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, अब समझ लो। अब हिंदी आप लिख लोगे कि जब हम ऐसे, हिंदी खुद लिख लो, जब हम बुझे हुए चूने की क्लोरीन, बुझे हुए चूने में क्लोरीन मिलाते हैं तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है और जल। ओके, जल नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, चलेगा। ओके, इतना समझ में आया ना? अब आगे देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, और क्या, थोड़ा देर में बनेगा। उसका रीजन है कि क्योंकि उसमें हाइड्रोजन निकलती रहती है ना गर्म पानी में, वाष्प बन के थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है ना वाष्प के रूप में। हीट में थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा बस। अब बात करते हैं इसके गुण क्या है, कैसे, मतलब ये कैसे दिखता है, ठीक है। अब देखो, गुणों की अगर बात की जाए तो किसी व्यक्ति के अंदर एक गुण तो होते नहीं। अगर हम गुणों की बात की जाए, है ना, किसी व्यक्ति के अंदर अगर बात की जाए गुण की, तो एक गुण तो होते नहीं, बहुत सारे गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं, और बहुत लोगों के पास एक ही दो गुण होते हैं, है ना।
तो वैसे ब्लीचिंग पाउडर अगर हम इसके गुणों की बात करें तो 2-4 घंटे तक नहीं समाप्त होंगे। भाई HCl से क्रिया करा दो, HNO3 से क्रिया करा दो, ये गुण ही तो है। क्या है? गुण है। तो हमें ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है, हमें कुछ अम्लों से क्रिया करा लेनी है, ठीक है। पहली बात तो ये क्या है, इसके भौतिक गुण कैसे हैं? भौतिक गुण या गुण केवल लिख दो, ठीक है। भौतिक व रासायनिक गुण अगर कोई कह दे तो इसके भौतिक गुण ये कैसा दिखता है उसे कहते हैं, जो बाहर से दिखने में लगे उसे भौतिक गुण कहते हैं। ओके ओके, तो यह पीले रंग का पदार्थ होता है, ये पीले रंग का पदार्थ होता है। ये चूर्ण, ये ठोस चूर्ण रूप में होता है, चूर्ण रूप में होता है। 2 हो गए। अब आगे यही हो गए इसके गुण, और क्या बताना है? ठीक है, हाँ ये भी आप इसके स्वाद मतलब वो भी बता सकते हो। इसमें क्या होता है, आप अगला क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें है ना, इसमें क्लोरीन की है ना गंध निकलती है, ठीक है, क्लोरीन की गंध निकलती है। ये हो गए। अब आपको क्या करना है, अब रासायनिक अभिक्रिया करानी है। रासायनिक अभिक्रिया में आप जल से करा दो। जब जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि अधिकांश ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज होता है वो पानी में ही तो होता है, कपड़े धोने में ही होता है। तो अधिकांश अगर एग्जामिनर पूछेगा कि जल से क्रिया कराने पे क्या होता है, तो मैंने क्या बताया, अधिकांशता याद रखिएगा, जब भी ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया किसी से कराओगे, ओके, तो क्लोरीन गैस अधिकांशता बनता है। क्या? क्लोरीन गैस अधिकांशता निकलेगी। तो आप किसी से भी क्रिया कराओगे, क्लोरीन गैस को अलग निकाल दो, जो बचेगा लिख दो। ओके, अगर OH आ रहा है तो H2O बना देना, ठीक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, H2O से क्रिया कराने पर, ठीक है। हिंदी में ये भी आ सकता है पेपर में कि ब्लीचिंग पाउडर से जल की क्रिया कराओ, और अगर कंफ्यूज हो जाओ, हाँ जल से तो आ गया, अगर कह दे कि नहीं H2O से क्रिया कराओ, अरे ये H2O क्या होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। H2O मतलब जल, ठीक है, उसका सूत्र दे दें या फिर नॉर्मल, ओके, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब किसकी बात करेंगे, है ना, H2O, है ना, ब्लीचिंग पाउडर की H2O से क्रिया, किसकी, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। तो यहाँ पे ब्लीचिंग, है ना, ब्लीचिंग पाउडर की किससे, H2O यानी जल के साथ क्रिया। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर की आप जल से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा भाई, ब्लीचिंग पाउडर की अगर जल से हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। अब देखो देख लो, अभी आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन इतनी बात तो पता है कि अधिकांशतः ब्लीचिंग पाउडर से किसी से क्रिया कराओगे तो क्या बनता है, क्लोरीन गैस, ठीक है। एक मार्कर और होगा वो दिख दो यार, देखो यहीं कहीं बैग में, ये इधर देखो कहीं, नहीं है, चलो रहने दो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो किससे क्रिया कराने पर, ब्लीचिंग पाउडर की हम किससे करा रहे हैं, जल से। तो अब देखो जिस चीज से क्रिया करानी है तो हमें वो चीज पता होनी चाहिए कि नहीं, भाई हमें ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करानी है ना। अगर हम कह दें कि शरबत बनाना है तो आप क्या करोगे, चीनी लोगे कि नहीं। अब ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करानी है तो ब्लीचिंग पाउडर लेना है कि नहीं, तो क्या जिसको लो उसको इधर लिखा जाता है, जो चीज ली जाती है इधर लिखी जाती है, जो चीज बनती है उधर, ओके। तो हम क्या लेना है, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर ले लिया। अब इससे किससे क्रिया करा दोगे, जल से, H2O से क्रिया करा दोगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, Cl2 निकाल दो, क्या निकाल दो, Cl2 निकाल दो, ओके। देखो अब यहाँ पे देखो, तो ये क्या है, ब्लीचिंग। अब ये देखो किससे क्रिया करा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर की
जल से क्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा, Cl2 तो अलग हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा, और क्या बनेगा, वही बुझा हुआ चूना CaOH हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे, Cl2 अलग कर दिया, हो गया अलग, ठीक है। अब बचा क्या, Ca, अब 2 O बचे, 2 H बचे, तो इनको अलग अलग निकालने के बजाय क्या करना था, एक में अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनता है, तो आप अब क्या बताओगे कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया जल से कराते हैं तो क्या बुझा हुआ चूना, सूत्र ही बताया ना, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ओके, समझ में आया ना। इसकी आप हिंदी लिख लेना अपने आप की, जब अगर कोई पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर की जल से क्रिया कराएं, जब ब्लीचिंग पाउडर की जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है ना, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अब आगे बताते हैं, अब हम किससे क्रिया करा रहे हैं, किसी अम्ल से करा दें, अम्लों से क्रिया कराने पर, है ना, किसी अम्ल से क्रिया करा देंगे, किसकी क्रिया करा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर की, है ना। अम्ल विशेषता कौन से पूछेगा, आप H2SO4 ही पूछेगा, कि ये पूछेगा कि तेजाब से क्रिया कराने पर या HCl से क्रिया कराने पर, तो हम दोनों की बात कर लेंगे। ओके, तो अब पहले हम सबसे पहले किसकी रिएक्शन कराएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर, ये देखो ये ब्लीचिंग पाउडर है, उसमें जल से क्रिया करा रहे हैं तो जल मिलाया था, इसमें आप किससे क्रिया करा रहे हैं, जिससे कराओगे भाई ब्लीचिंग पाउडर को आपने लिया, ब्लीचिंग पाउडर से किससे क्रिया करा रहे हो, H2SO4 से क्रिया करा रहे हो, किससे करा रहे हो आप, H2SO4 से क्रिया करा रहे हो, यानी कि H2SO4 से क्रिया करा रहे हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, H2SO4 लिखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा भाई, यहाँ जल से क्रिया कराया था, इधर देखो भाई, इसको मैं रफ नहीं करूंगा, इसको लिख लेना, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को जल से क्रिया कराया था तो मैंने जल लिखा था, अब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया किससे करा रहे हैं हम, H2SO4 से करा रहे हैं, तो यहाँ पे किस क्या लिख देंगे, H2SO4। अब एक चीज अभी मैंने बताई कि जब कभी आप ब्लीचिंग पाउडर की किसी से क्रिया कराते हो तो क्या बनता है, Cl2 तो अलग हो जाता है, ये क्या अलग हो जाता है, तो क्लोरीन हमारी हो गई अलग, ठीक है, क्लोरीन गैस कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, है ना, क्लोरीन हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, ठीक है, क्लोरीन हो गई अलग। अब बचेगा क्या, और देखो H2 और O मिलकर के H2O अलग हो गया, है ना, H2 और O मिलकर के H2O अलग हो गया। अब क्या बचा, Ca और SO4, क्या बचा, CaSO4, ये हो गया। तो आपको लिखना क्या है, ये सब नहीं लिखने हैं, जब ये केवल आपको कितना लिखना है कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर की तेजाब से या सल्फ्यूरिक अम्ल से, इसको क्या कहते हैं लिख लेना, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल कहेगा या फिर ये तेजाब का सूत्र है जो बैटरी वगैरह में पढ़ता है ना, तेजाब का भी सूत्र है, तो तेजाब नहीं कहते हैं, अधिकांश पेपर में आपके तेजाब नहीं आएगा, हाँ ये इतना आ सकता है, बहुकल्पी में आ सकता है, निम्न में से तेजाब का सूत्र है, तो तेजाब का क्या सूत्र है, H2SO4, ओके, क्या तेजाब का सूत्र है, H2SO4, ओके। तो यहाँ पे देखो ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया तेजाब से कराएंगे तो आपको ये लिखना है हिंदी में कि जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया तेजाब से कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्लोरीन गैस मुक्त होती है, ये सब नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है लेकिन हिंदी में नहीं लिखना है, कि हिंदी में कैल्शियम सल्फेट बनता है, ये बनता है, वो बनता है, आपको मेन चीज लिखनी है, ओके, ठीक है, समझ में आया ना। अब आगे देख रहे हैं, आगे अब दूसरे की इसी तरह से किससे क्रिया करा दें, HCl से, ये हमने लिया ब्लीचिंग पाउडर, यहां क्या ले लिया, HCl, अब यहां पे क्या बनेगा, Cl2 गैस तो निकलेगी, है ना, यहाँ पे ये मैंने Cl2 गैस निकाल दी, है ना, और
और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, H2 और O निकले जाएगा, तो H2O निकाल दिया, बचेगा क्या, CaCl2 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे कमा लेना ना Ca। अभी बैलेंस नहीं है ये, अब बैलेंस कर लेना इसको। बैलेंस कैसे किया जाएगा, अब देखो यहाँ पे एक Ca, यहाँ पे कितने Cl हैं, 2 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, मिलके कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इसके बाद पॉज करो। हिलना बंद करो। अब देखो इधर, अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, तो याद रखिएगा जब कभी बैलेंस की बात आती है तो यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे सॉरी इस तरफ 3 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2, भाई 2H है इधर, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो 2H इधर भी, 2H इधर भी, एक O इधर, एक O इधर, अब कितना, 2 Cl ये, 2 Cl ये, 2 Cl ये, मिला के 4 Cl। समझ में आ गया ना। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बस क्लोरीन गैस, आप यही कहोगे कि क्लोरीन गैस निकलती है। यानी कि देखिए ब्लीचिंग पाउडर से आप, यानी आप किसी अम्ल की क्रिया जब ब्लीचिंग पाउडर से कराओगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, क्या बनेगा, लवण बनेगा, कंफर्म। ठीक है, अब मैं इसका उपयोग बता दे रहा हूँ, क्या आएगा, अब उपयोग बताते हैं, इसके यूज कहाँ कहाँ है। अब इसके उपयोग देखते हैं। तो जो टंकियों में पानी, जो नगर मोहल्ले है ना, जो ग्राम पंचायतों में जो टंकी बनती हैं, तो उसमें जो है पानी बहुत दिन का भरा होता है, पर डे चलता नहीं। ठीक है, तो उनमें छोटे छोटे कीटाणु पड़ जाते हैं, इसलिए कीटाणुओं या जीवाणु रहित बनाने के लिए उसको टंकी में डाला जाता है। कभी कभी देखो आता है तो ज्यादा फेना टाइप का आता है, तो यानी ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो फेना टाइप का आता है। ठीक है, तो पहला उपयोग क्या है, जल को जीवाणु रहित करने में। क्या, रहित, रहित का मतलब खत्म, रहित मतलब नहीं है वो चीज। ठीक है, तो जल को जीवाणु रहित करने में, तो जल को जीवाणु, है ना, जीवाणु रहित करने में, रहित करने में, है ना, जल को जीवाणु रहित करने में। अगला क्या है, ठीक है, अगला क्या है ना, कपड़े धोने वाले पाउडर, है ना, है ना, क्या निरमा वगैरह में, है ना, तो कपड़े धोने व दाग धब्बे छुड़ाने में, दाग धब्बे छुड़ाने में। और किसमें यूज होता है, और नहीं उसमें तो हो गया। ठीक है, जो आला बनता है, आला आता है ना, आला के उपयोग में बनाने में। और किसमें होता है, जो वो होता है क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म जानते हो, सुना है, क्लोरोफार्म जो है, शायद एक दिन बताया था मैंने। क्लोरोफार्म जो फिल्मों में देखा होगा कि छोटी सी बोतल होती है, रुमाल में लगा दिए, बेहोश, है ना, तो वही क्लोरोफार्म है। ठीक है, क्लोरोफार्म बेहोशी के लिए यूज किया जाता था पहले। ठीक है, लेकिन ये नुकसानदायक भी होता है, ज्यादा अगर क्लोरोफार्म यूज हो जाए, ठीक है, तो जहरीली गैस बन जाती है। जहरीली गैस बनने की वजह से हमारे शरीर में जैसे ही जाती है तो वो ब्लड को जाम कर देती है। क्या करती है, ब्लड को जाम कर देती है, और व्यक्ति की इससे मृत्यु हो सकती है। अगर क्लोरोफार्म यहाँ पे अगर रख दिया जाए ज्यादा देर तक खुले में, तो तुरंत जहरीली गैस बन जाएगी। जितने भी आप लोग बैठे हो ना, सब खत्म, टाटा बाय बाय। पेपर वहां दो चल के, है ना, क्या है, चलो चलो उसके बाद देखते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, तो आप क्या है, इसका काहे का उपयोग होता है, आप बता दोगे, क्लोरोफार्म बनाने में। क्या, चल क्यों नहीं रहा यार, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में,
बनाने में। और क्लोरीन भी तो निकलती है इससे, तो अगर क्लोरीन गैस की बात आ जाए तो क्लोरीन गैस के निर्माण में भी तो होता है, क्लोरीन गैस बनाने में। भाई ब्लीचिंग पाउडर पता है तो क्लोरीन गैस बनाना है तो बढ़िया पानी में डालो, क्लोरीन गैस निकालो। तो ये जो है ना। और क्या, क्लोरीन गैस तो स्मेल करती है ना, तो पानी में जैसे ही डालोगे क्लोरीन गैस निकलेगी। तो ये इसके उपयोग हैं, बाकी बहुत सारे उपयोग होते हैं। ठीक है, अपना देख लेना। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास थी वो विरंजक चूर्ण से संबंधित थी, है ना, जिसमें मैंने पूरी तरह से कंप्लीटली मैंने बता दिया। ठीक है, अब इससे एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए प्रोडक्ट के साथ। अगला जो हमारा बनाने की विधि होगी वो होगी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खाने का सोडा और धावन सोडा दोनों की क्लास लूंगा। ठीक है, तब तक चलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। पूरी बात कह लिए दिया करो यार।